साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जानने वाले हैं किस तरह से डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर तैयार करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के माध्यम से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आज हम आपको छोटा सा डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर तैयार करना सिखाएंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसमें आप एंट्री कैसे करें और किस तरह से इसमें पूरी आप फॉर्मेटिंग इसकी तैयार करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक्सेस के पिछले वीडियोस हमने बना रखे हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे हमने एक्सेस क्यों यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए और भी बहुत सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी हैं। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं किस तरह से हम नया सॉफ्टवेयर डेवलप करें। इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ पे अपने उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखना होगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डेटा एंट्री। तो हमने लिख दिया। अब हम करते हैं क्रिएट पे हमने क्लिक किया। ब्लैंक डेटाबेस हम तैयार करेंगे यहाँ पे। तो हमारे सामने इस तरह से विंडो आ जाएगा। चाहे आप इस टेबल पे राइट क्लिक करके डिजाइन कर लीजिए या यहाँ पे आके राइट क्लिक करके डिजाइन कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे डिजाइन टेबल डिजाइन पे क्लिक कर लीजिए। तो दो तरीके हैं, दो में से एक कहीं से भी आप टेबल डिजाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ हमें डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे फील्ड बनाएंगे। मान लीजिए कि आप एक स्कूल के लिए बना रहे हैं, तो स्कूल के लिए रूल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऑटोमेटिक आप टाइप करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फील्ड बनाएंगे रूल नंबर। फिर डेटा टाइप जो इसका देंगे वो कर देंगे ऑटो नंबर। ऑटो नंबर से क्या होगा कि ये नंबर अपने आप लेगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद रूल नंबर के बाद अगला जो होगा, अगली जो फील्ड होगी, मान लीजिए कि आप किसी के लिए भी स्टूडेंट के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पे उसका नेम लिख सकते हो। आप कर दो स्टूडेंट नेम या आप सिर्फ नेम ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ नेम कर दिया और इसको टेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल बना देते हैं। ईमेल या पहले मोबाइल बना दे फिर ईमेल। मोबाइल, इसको भी हम टेक्स्ट ही करते हैं। टेक्स्ट करने से क्या होगा, ये जो है मतलब जो इसका मैथ में कोई यूज होना नहीं है तो इसलिए इसको टेक्स्ट ही रहने दें। और दूसरा एक साथ इसमें जोड़ घटाना करना नहीं है। और साथ साथ जो है यहाँ पे जो फील्ड साइज है, इस फील्ड साइज को आप जो है कितना कर दें कि हम 10 नंबर ही तो मोबाइल में ऐड करते हैं तो 10 लिख दें कि 10 नंबर से ही ग्रामर नहीं ऐड होगा। दूसरा, स्टूडेंट कोर्स कौन सा कर रहा है, तो यहाँ पे कोर्स के लिए आप चाहे तो लुकअप विजार्ड भी बना सकते हैं। तो हम लुकअप विजार्ड ले लेते हैं। यहां से पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू को इंटर कर लेते हैं कि आपके पास कोर्स कौन कौन से हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर सिखाते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स डाल लें। अगर आप कुछ और काम कराते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे आप बनाना चाहो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, सब आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे 3 कोर्स डाल रखे हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं और फिर फिनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या है, कौन से स्टेट से है, स्टेट। अब आपके पास मान लीजिए कि आप 2 स्टेट का एंट्री करते हो, 3 स्टेट का एंट्री करते हो, तो आप सारे स्टेट के नाम भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं, इंटर स्टेट या अदर स्टेट। आदमी जिसका भी एडमिशन है वो इसी स्टेट का है या दूसरे स्टेट का है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट करके फिर फिनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद उसकी फोटो भी लगानी है तो फोटो। अब यहाँ पे फोटो के लिए हम डेटा टाइप कौन सा देंगे, अटैचमेंट। ये पूरा का पूरा हमने बना लिया। अब बनाने के बाद अगला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। राइट क्लिक करके सेव। यहाँ पे बना देते हैं रिकॉर्ड। इसका कोई भी नाम लिख दो आप। तो हमने रिकॉर्ड लिख दिया।
सेव हो गया। और अभी एक मैसेज आएगा ओके के लिए, तो यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करेगा रोल नंबर पे। ये हमको पहले कर लेना था लेकिन हमने किया नहीं। प्राइमरी की डिफाइन करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करिए, डिजाइन टैब में जाके प्राइमरी की पे क्लिक कर दिए तो प्राइमरी की डिफाइन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज हमने कर दिया। क्लोज करने के बाद अगला काम हमें क्या करना होगा, अब हम एक फॉर्म तैयार करेंगे। फॉर्म को कैसे तैयार करें, फॉर्म को तैयार करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, एक तो तरीका आप ब्लैंक फॉर्म ले लें, दूसरा आप डिजाइन ले लें और तीसरा फॉर्म विजार्ड ले लें, आपकी मर्जी है। तो चूंकि हम फॉर्म अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो डिजाइन से ले तो बेहतर होगा। तो ये हमने डिजाइन फॉर्म ले लिया। अब अच्छा, डिजाइन ना लेके अगर इसको आप ब्लैंक करते तो ये कैसे दिखाई देता, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। क्रिएट करके यहाँ ब्लैंक फॉर्म तो ऐसे दिख जाता। अब आप शो टेबल कर लीजिए तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड पूरा आ गया। अब आप फील्ड ले लीजिए, जैसे रोल नंबर, तो रोल नंबर को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, ऐसे सेट हो गया। फिर नेम को उठा के यहाँ पे रख दिया, ऐसे सेट हो गया। फिर मोबाइल को उठा के रख दिया, मोबाइल भी सेट। कोर्स को उठा के रख दिया, कोर्स भी सेट। फोटो स्टेट उठा के रख दिया, फिर फोटो को रख दिया, फोटो भी यहाँ पे। तो अब इस तरह से ये पूरा का पूरा आ गया। फोटो को थोड़ा सा और भी डिफरेंट लुक देंगे, इसके लिए क्या करते हैं, ये बन गया पूरा। इसको राइट क्लिक करके सेव कर लीजिए और सेव। अब इसको हम बना देते हैं, मान लीजिए इसको हमने दे दिया डेटा एंट्री। अब इसको हमने क्लोज कर दिया और क्लोज करके फिर इसको हम डिजाइन व्यू में लेके चलते हैं। राइट क्लिक करके इसको डिजाइन व्यू में लेके चलते हैं और ये जो पेज है इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लें। ये फोटो वाला जो बॉक्स है, इस फोटो वाले बॉक्स को यहां से हटा लें। फोटो वाले बॉक्स को यहां से हटा के इसको थोड़ा छोटा कर लें अपनी मर्जी के अनुसार और फिर यहां लाके आप ऐड कर लें। अब इसी फॉर्म को हम डिजाइन के द्वारा देखेंगे किस तरह से फॉर्म डिजाइन का यूज करके इस फॉर्म को तैयार करें। तरीका सेम होगा। फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करना है तो फॉर्म डिजाइन का बॉक्स आ गया। यहाँ पे ऐड एग्जिटिंग फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, ये पूरी की पूरी फील्ड आ गई। अब आपको क्या करना है, इस फील्ड को उठा के ऐसे रख लेना है। जैसे हमको यहाँ इसे जहां पे बनाना है, जैसे हमको यहाँ पे बनाना है तो हमने यहाँ पे रख लिया। और फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम को भी उठा के हमने इस पे रख लिया। और ध्यान दें इनके जो साइज है, लेबल्स हैं, उनको एक बराबर रखें जिससे ये एडजस्ट होने में दिक्कत ना दे। फिर इसी तरीके से मोबाइल को भी हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया। मोबाइल को भी यहाँ पे सेट कर दिया। कोर्स को भी हमने उठा के यहाँ पे रख लिया। ये जो कोर्स है, कोर्स को भी यहाँ पे उठा के रख लिया। इसके सीधे पे ही कर ले। यहाँ पे सीधे पे करने के लिए जो लाइन बनी है, लाइन का यूज कर ले तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए जो लाइन है, इस लाइन से इसको ऐड कर ले तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ये एकदम सीधे पर है। तो इसको भी हम वैसे ही सेट कर लेते हैं, लाइन के शुरुआत में ही ऐड कर लेते हैं। ये सेट हो गया। फिर उसके बाद अगला जो हमें काम करना है, और भी फील्ड्स है, देखते हैं कौन कौन सी फील्ड्स है। अब इसे स्टेट है, स्टेट को भी हमने उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। स्टेट को भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। स्टेट के बाद बात आती है फोटो की। तो फोटो को चाहे आप नीचे लगा लो या फोटो को यहाँ बगल, तो हम फोटो को बगल लगा देते हैं। फोटो को हम बगल लगा लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं फोटो को। और ये जो फोटो लिखा हुआ है इसको हम चाहे तो ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी साइज को भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले। आप जितनी बड़ी फोटो सेट करना चाहते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद अगला काम यहाँ पे क्या करना है, इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का मीन्स क्या हुआ, जैसे इसमें बटन बनाना, तो यहाँ पे हम बटन बनाते हैं सेव का। ऐसे कमांड बटन पे क्लिक किया और बीच में आ गए। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन में ऐड न्यू रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, सेव पे आ गए, नेक्स्ट किया,
अब इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको हमने कर दिया सेव, और फिर नेक्स्ट और कर देते हैं। इस तरह से सेव का बॉक्स आ गया। इसको भी आप बड़ा या छोटा कर ले अपने अकॉर्डिंग। फिर दूसरा कमांड बटन हम फिर बनाते हैं। दूसरा कमांड बटन मान लीजिए ऐड न्यू रिकॉर्ड का, तो यहां से ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट, फिर इस पे करते हैं ऐड कर दिया, अब फिर नेक्स्ट, और फिर इसको फिनिश करते हैं। इसके भी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इनको भी लेबल में रखने के लिए, एक सीधे पर रखने के लिए हम इन्हीं लाइंस का सहारा ले लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये एकदम बराबर सेट है। दो बटन बना ली, दो और बटन बनाते हैं। कमांड बटन, एक बटन यहां पे बना देते हैं, एक बटन इधर बना लेंगे। तो ये बटन हम बनाते हैं डिलीट का, रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, नेक्स्ट। यहां पे हम बनाते हैं डिलीट एंट्री, नेक्स्ट और फिनिश। ये डिलीट एंट्री बन गई। और एक बटन और हम इधर बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ला लेते हैं, एक बटन और बना लेते हैं यहां पे। और ये हम किसकी बना दें, मान लीजिए प्रिंट की। तो यहां पे फॉर्म ऑपरेशन पे आ जाए, यहां पे प्रिंट फॉर्म पे, या प्रिंट करेंट फॉर्म, कोई भी एक बना लो आप। फिर नेक्स्ट करके, अभी तो इस फॉर्म को सेव नहीं किया तो इसलिए फॉर्म दिख नहीं रहा है, तो पहले इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं। तो कैसे सेव करेंगे, फॉर्म पे राइट क्लिक करें और सेव पर क्लिक करें। यहाँ पे फॉर्म का नाम दे दें, यहाँ पे जैसे ही दे देते हैं हम डेटा एंट्री। डेटा एंट्री दे दिया, अब हम ओके करते हैं। अब ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्म को प्रिंट करने के लिए भी एक बटन बना लेते हैं, फॉर्म ऑपरेशन, प्रिंट फॉर्म, प्रिंट ए फॉर्म, नेक्स्ट डेटा एंट्री फॉर्म। फिर यहाँ पे इसको बनाते हैं प्रिंट, फिर नेक्स्ट और फिनिश। और इस बटन को भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, बड़ा या छोटा आप जैसा करना चाहें वैसा आप कर लें। थोड़ा थोड़ा बड़ा ही रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ये पूरा का पूरा बन गया। अब बनाने के बाद इन चारों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक बराबर एरो की के माध्यम से हम थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्म हो गया। अब ये जो विंडो काफी बड़ा है, इसको हम ऐसे पकड़ के छोटा कर ले जितने की हमको जरूरत है, ये इस तरह से। और यहां पर ये देखिए पूरा का पूरा विंडो हमारे सामने आ गया है। और अगर इस विंडो में कोई चीज और ऐड करना चाहे, इस विंडो में कोई चीज और ऐड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि यहाँ पे टाइटल में अगर नाम आपका हो तो बहुत बढ़िया लगेगा। एक बार देखें हम इस फॉर्म को नॉर्मल ओपन करके, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इस फॉर्म को हमने नॉर्मल ओपन किया तो ये ऐसे दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपका नाम ऐड कर देते हैं, जिससे ये और भी अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पे इसको फिर से डिजाइन व्यू कर लीजिए, और डिजाइन व्यू करके कंट्रोल ए कर लीजिए, और थोड़ा सा एरो की सहायता से थोड़ा सा नीचे ला लीजिए ताकि ऊपर जगह हो जाए। ये पूरा एडजस्ट हो गया। और ये जो फोटो है, फोटो को थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए ताकि फोटो भी इधर एडजस्ट हो जाए और अच्छी लगे, इसके सीधे पर ही रहे। फिर यहाँ पे हम नाम ऐड कर देते हैं। कैसे, लेबल लेते हैं, लेफ्ट टू राइट यहां से यहां तक ड्रैग कर लेते हैं, और यहां पे लिखते हैं, मान लीजिए कि कोई भी एक नाम दे लें। अब इसकी साइज को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, टेक्स्ट की साइज को। कैसे, फॉर्मेट पे आ जाइए, यहां से आप इसके साइज बड़ा करने के बाद आप इसे सेंटर कर सकते हैं, जिससे ये बीचों बीच दिखेगा। और फिर उसके बाद इसमें अगर बैकग्राउंड में कोई कलर या कुछ और देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं।
तो चलिए हमने क्या किया, इतना सेट करने के बाद इस पे थोड़ा सा एक कलर फिल कर दिया, बहुत हल्का सा, ताकि ये ठीक लगे, और टेक्स्ट के कलर को भी हमने चेंज कर दिया। इस तरीके से बना दिया। बनाने के बाद अब इसको सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। अब जब हम इसमें काम करने के लिए ऐसे ओपन करेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपका नाम दिखेगा। अब आप रिकॉर्ड की जो एंट्री करेंगे, रूल नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। स्टूडेंट का नाम मान लीजिए आपने लिख दिया मोबाइल नंबर लिख दिया, ऐसे ही कोई भी नंबर यहाँ पे दे देते हैं। तो 10 अक्षरों से ज्यादा नहीं लेगा, देख लीजिए 11वां नहीं ले रहा है। कोर्स कौन सा चल रहा है इनका, कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया। कौन से स्टेट से है, इंटर स्टेट, इसी राज्य से है। फिर उसके बाद फोटो पे डबल क्लिक किया है, जो फोटो का बॉक्स है। फिर उसके बाद इस पे ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब जहां पे इनकी फोटो है उस फोटो को आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। तो फोटो जहां पे भी रखी है वहां पे जाके फोटो ले लेते हैं और ओपन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फोटो ऐड हो गई। अब इसको सेव करना है तो सेव रिकॉर्ड, और अगर आप नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं ऐड, और अगर फिर अगला नाम एंट्री करते हैं, मोबाइल नंबर, कोर्स कौन सा है, अदर स्टेट से है तो सेव कर दीजिए। नया रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए अच्छा फिर फोटो लगाना है तो फोटो भी ऐड कर लीजिए। मान लीजिए इनकी फोटो तो हमारे पास नहीं है, चलिए ठीक है, ऐसे कोई भी फोटो लगा दिया हमने ऐसे। फिर अगर इस रिकॉर्ड की एंट्री नहीं चाहते तो इसको आप डिलीट एंट्री कर दीजिए, तो ये डिलीट भी हो जाएगा। डिलीट नहीं करना है, नो कर दीजिए। प्रिंट करना है, अच्छा आप इसको ऐड न्यू कर लेते हैं। अब हम पिछली एंट्री पर जाना चाहते थे, यहाँ पे बटन भी बनी है, इस बटन का यूज कर लीजिए। अब इसका मान लीजिए प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट कर दीजिए। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास जो प्रिंटर लगा है, कौन सा प्रिंटर है, प्रिंटर सेलेक्ट करिए। यहाँ से प्रिंट से रिलेटेड आप जो भी सेटिंग्स होंगी वो आप कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो पेपर आपके कंप्यूटर में जो लगा होगा उस पेपर पर ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैंने एस नाम से सेव कर दिया। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कि प्रिंट होने पर यह आपके पेज में किस तरह से दिखाई देता। तो मैं चलता हूं जहां पे हमने इसको सेव कर रखा है वहां पे। तो हमने देखिए ये एस नाम की फाइल सेव कर रखी है। अब हम इसको ओपन करते हैं। अगर ये प्रिंटर लगा होता तो प्रिंटर पे ये आराम से प्रिंट हो जाता, लेकिन प्रिंटर नहीं है, इसलिए ये देखिए आपका रिकॉर्ड, पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री, ये दो की दो एंट्रीज यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप इनको देख सकते हैं। इनमें जो भी परिवर्तन करना चाहे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और आज का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये जो काम मैंने आपको बताया ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।